को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो आज के लेसन में हम एक बिल्कुल ही न्यू कोरियन ग्रामर सीखने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खोथिन्यो। ओके, सो गाइज बेसिकली खोथिन्यो का कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। खोथिन्यो का यूज़ हम तब करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा लिसनर है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो उसको हम न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए खोथिन्यो का यूज़ करते हैं। सो गाइज इससे पहले हमने छानायो के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लिसनर है उसको पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। लाइक अगर हम छानायो लास्ट में लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि लिसनर को ये बात पता है और वो बार बार हमसे पूछ रहा है। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम कोरिया क्यों नहीं जा रहे और उसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं थुनी ऑप छानायो, यानी कि मैंने तुमको कहा है या तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सो छानायो में ये अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को ये बात पता है, इसलिए हम छानायो लगाते हैं लास्ट में। लेकिन खोथिन्यो बहुत नेचुरल है, इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि लिसनर को ये बात पता नहीं है और मैं ये इन्फॉर्मेशन उसको दे रही हूँ। सो नॉर्मली इसका ट्रांसलेशन बिकॉज के रूप में किया जाता है। बिकॉज भी कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम बिकॉज के रूप में इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ खोथिन्यो। तुम क्यों नहीं जा रही हो? सो वी कैन सिंपली से 지금 밥을 먹고 있어요. And we can also use 거든요. So we can say 지금 밥을 먹고 있거든요. ओके, सो यहाँ पे 거든요 इसका मतलब होगा क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ इसलिए नहीं जा रही हूँ। सो 거든요 यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि लिसनर को नहीं पता, ठीक है। सो ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल। 싫어한 건 아니지. 클럽 찌질이 나한테 관심이 없던 거지. 그 서름을 알거든. 가장 후회되는 거. 보내지 못한 건 엑스맨의 김정우. 야, 질문 재밌다. 혼내기 어느 정도 혼내는 거는 어떻게 혼내? 그러니까 기회가 몇 번 있긴 있었거든. तुम इस होटल में बार बार क्यों आती हो? सो इट विल बी लाइक छिंझा माशिक खोथिन्यो, ठीक है। यानी यहाँ का जो खाना है वो सच में बहुत टेस्टी है, ठीक है। छिंझा यानी सच में, एंड माशिता यानी टेस्टी, एंड खोथिन्यो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, जो लिसनर को नहीं पता क्योंकि उसने पूछा है तो हमने बोला खोथिन्यो ऐड किया, यानी क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। इफ़ समवन आस्क्ड यू कि तुम कोरियन क्यों सीख रही हो, सो वी कैन सिंपली से 한국어 공부하는 걸 좋아하거든요, या फिर 한국어 좋아하거든요, यानी कि मुझे कोरियन पसंद है, क्योंकि मुझे कोरियन पसंद है। तो यहाँ पे खोथिन्यो हमने लगाया, सो इसका मतलब अपने आप इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाले को नहीं पता, तो हमने एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज़ किया है, ठीक है। सो 좋아하거든요 यानी क्योंकि मुझे ये पसंद है। और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 한국어 좋아하잖아요, यानी हम उसको ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे कोरियन पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जानायो यूज़ किया है, तो इसका मतलब आपको पता ही है कि ये तभी हम यूज़ करते हैं जब हम ये अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को ये बात पता है और बार बार हमसे ये पूछे जा रहा है। सो हम यहाँ जानायो अगर बोलेंगे तो ये रूड होगा, ओके। इफ़ समवन आस्क कि वाई आर यू वेयरिंग स्लीपर्स, ठीक है, तुमने चप्पल क्यों पहनी है, सो वी कैन सिंपली से 바닥이 추워요, ओके, यानी फ्लोर ठंडा है। और वी कैन ऑल्सो यूज़ 바닥이 춥거든요, यानी कि फ्लोर ठंडा है, क्योंकि फ्लोर ठंडा है, ठीक है। खोथिन्यो यानी न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं और खोथिन्यो का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे छानायो लगाएंगे, लाइक कि 바닥이 춥잖아요, यानी तुम्हें तो पता ही है कि फ्लोर ठंडा है तो तुम क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। तो छानायो रूड हो जाता है। तो छानायो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जबकि खोथिन्यो जो है एक नेचुरल वर्ड है, ठीक है, नेचुरल तरीके से यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने जानायो के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ वॉचिंग माई वीडियो।